नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं वायरल सच का मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन। अनलॉक पार्ट 1 में दिल्ली सरकार द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आइए आपको विस्तार से बता दें कि इसके तहत क्या क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा। दिल्ली में जो सेवाएं अभी बंद रहेंगी उनमें मेट्रो रेल सेवाएं, सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे। होटल और गेस्ट हाउस सेवाएं भी बंद रहेंगी, लेकिन जिनका संबंध सरकारी सेवाओं से होगा वे इस पाबंदी से मुक्त हैं। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल भी अभी बंद रहेंगे। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य, अन्य सभाएं और बड़ी मंडलियां अभी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हैं। सभी धार्मिक स्थलों पर पूजा स्थलों को जनता के लिए बंद कर दिया गया है। धार्मिक मंडलियां भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हैं। इसी के साथ स्पा जैसी सेवाएं भी अभी बंद रहेंगी। दिल्ली में जिन सेवाओं को अभी अनुमति दी गई है उनमें सभी बाजार और बाजार परिसर खुले रहेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखा जाएगा। यदि किसी दुकानदार द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए नहीं रखा जाता तो कोविड-19 महामारी के प्रसार से जुड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरे में देखते हुए उस दुकान को बंद किया जाएगा और संबंधित कानूनों के तहत मुकदमा भी चलाया जाएगा। नाई की दुकान और सैलून खोले जाएंगे, लेकिन स्पा बंद रहेंगे। औद्योगिक प्रतिष्ठानों को कार्य करने की अनुमति होगी। निर्माण गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी। जहां भी श्रमिक साइट पर उपलब्ध हैं या दिल्ली के एनसीटी के भीतर से साइट पर पहुंचाए जा सकते हैं। शादी विवाह में अधिकतम 50 मेहमानों की अनुमति दी गई है। अंतिम संस्कार में 20 व्यक्तियों की अनुमति दी गई है। आरडब्ल्यू किसी भी व्यक्ति को अपनी सेवाओं और कर्तव्यों को करने से नहीं रोकेंगे जिन्हें इन दिशा निर्देशों के तहत अनुमति दी गई है। केंद्र सरकार की सोमवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर जानकारी दी कि देश में पहली बार सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों और ठेले पर सामान बेचने वाले रोजगार के लिए लोन की व्यवस्था की है। पीएम स्वनिधि योजना से 50 लाख से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। इससे ये लोग कोरोना संकट के समय अपने कारोबार को नए सिरे से खड़ा कर आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देने के लिए हमने न केवल एमएसएमई सेक्टर की परिभाषा बदली है, बल्कि इसमें नई जान फूंकने के लिए कई प्रस्तावों को मंजूरी भी दी है। इससे संकटग्रस्त छोटे और मध्यम उद्योगों को लाभ मिलेगा, साथ ही रोजगार के अपार अवसर सृजित होंगे। जय किसान के मंत्र को आगे बढ़ाते हुए कैबिनेट ने अन्नदाताओं के हक में बड़े फैसले लिए। इनमें खरीफ की 14 फसलों के लिए लागत का कम से कम 1.5 गुना एमएसपी देना सुनिश्चित किया गया है। साथ ही 3 लाख रुपए तक के शॉर्ट टर्म लोन चुकाने की अवधि भी बढ़ा दी गई है। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान कोरोना काल में लगातार जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। उन्होंने अपना ऑफिस भी कोविड-19 पेशेंट्स के लिए दे दिया है। अभी हाल ही में एक बार फिर किंग खान की दरियादिली नजर आई है। दरअसल किंग खान के एनजीओ मीर फाउंडेशन ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर एक नन्हे बच्चे की तस्वीर साझा की है। ये वही बच्चा है जिसका वीडियो हाल ही में वायरल हुआ था। बच्चे की वीडियो वायरल होने के बाद मीर फाउंडेशन इस बच्चे तक पहुंचने की कोशिश में लग गया था। शाहरुख खान की एनजीओ मीर फाउंडेशन ने इस बच्चे की जिम्मेदारी ली है। बच्चा अपने दादा दादी के साथ उनकी देखभाल में है। भारत और चीन के बीच लद्दाख को लेकर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव बना हुआ है। एलएसी के समीप पूर्वी लद्दाख से 30 से 35 किलोमीटर दूर चीनी सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के लड़ाकू विमान उड़ान भर रहे हैं। भारत भी चीन की हर गतिविधि पर करीब से नजर बनाए हुए है। चीन के लड़ाकू विमान होटन और गरगुसा ठिकानों से लगभग 100 से 150 किलोमीटर दूर तैनात हैं। चीन ने इस समय वहां तैनात लगभग 10 से 12 लड़ाकू विमानों का एक बेड़ा रखा है और वे भारतीय क्षेत्र के करीब उड़ान भर रहे हैं। भारत इन लड़ाकू विमान J-11 और J-7 की आवाजाही पर कड़ी नजर रखे हुए है। ये लड़ाकू विमान होटन और गरगासा में हवाई ठिकानों से उड़ान भर रहे हैं और लद्दाख क्षेत्र में हमारे क्षेत्र से 30 से 35 किलोमीटर दूर हैं। दिल्ली में सोमवार को कोरोना वायरस के 990 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटों में 12 लोगों की मौत हुई, जबकि कोरोना वायरस से अब तक 523 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमितों का आंकड़ा 20,000 के पार पहुंच गया है। दिल्ली में 29 नए इलाकों के साथ कंटेनमेंट जोन की सूची को जोड़ा गया है। इसी के साथ कुल कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर 147 हो गई है। भारत में अनलॉक 1.0 का आगाज हो गया है और इसके पहले ही दिन आम आदमी को झटका लगा। देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले एलपीजी रसोई गैस सिलेंडरों की कीमतों में इजाफा कर दिया है। आज से 19 किलोग्राम और 14.2 किलोग्राम वाले गैर सब्सिडी एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं।
तेल कंपनियां हर महीने की शुरुआत में एलपीजी सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती हैं। हर राज्य में टैक्स अलग अलग होता है और इसके हिसाब से एलपीजी के दामों में अंतर होता है। तो इसी के साथ देश विदेश की हर बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।